जग जीव तारक नाम है, मिले परा के भेद। काक हंस बन उड़ चला, महिमा गावे वेद। आज का जो विषय है वह है रामायण में योग, भाग 1। आज योग एक विस्तृत शब्द बन गया है। योग शब्द आज विभिन्न सदग्रंथों में खोजा जा रहा है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या रामचरितमानस में भी योग का चर्चा है। देखिए, मानस में योग कई स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से आया है, लेकिन वास्तव में साधनात्मक दृष्टि मिलने पर ही मानस योग परिलक्षित होगा। मानस के वंदना में ही संदेश देते हुए तुलसीदास लिखते हैं, साधक नाम जपहि लवलाए, होहि सिद्ध निमादिक पाए। ये बालकांड का है। यहाँ साधक शब्द योग साधना करने वालों के लिए आया है। लव का जो अर्थ होता है आत्मा की चेतन शक्ति यानी सुरत्ति, उसे लव कहा जाता है, या कहिए रामायण में लव कहा गया है। इस चौपाई में यह संकेत मिलता है कि जो साधक है वे अपनी लौ लगाकर यानी सुरती लगाकर नाम का जाप करता है। नाम भी एक आध्यात्मिक शब्द है। वेद में नाम ईश्वर को कहा जाता है। वेद में या रामायण में जो नाम शब्द आया है वह ईश्वर के लिए है। सामान्य व्यक्ति द्वारा वाणी से जाप किया जाता है, मगर एक साधक तो आत्मिक चेतना से एक विशेष केंद्र पर जाप करता है, जहाँ राम का बीजाक्षर रूप जो साधक जाप करता है अपने सुरति से एक विशेष स्थान पर, जो सद्गुरु बताते हैं, तो वह जो जाप है जहाँ राम का बीजाक्षर रूप राम का बीजाक्षर रूप क्या है? रम है। वहाँ एक ध्वनि ररंकार होता है। ररंकार शब्द स्वतः प्रकट होने लगता है। इसके विषय में गुरु गीता में भी आया है, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानानजन्य शालकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधी आँखों में ज्ञान रूपी अंजन लगाकर जो आँखों में प्रकाश देता है, वैसे गुरु को नमस्कार। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। देखिए, रामायण में जब निषाद राज और लक्ष्मण में वार्तालाप होता है, तो यहीं पर लक्ष्मण जी उसे योग के भाषा में समझाते हैं, या कहिए उपदेश देते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस खानी, मोह निशा सबु सोनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसका अर्थ है, इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सोने वाले हैं। इस जगत में जीव को जगा हुआ तभी समझना चाहिए जब उसे वैराग्य प्राप्त हो जाए, उसे संसार से वैराग्य हो जाए और ईश्वर के प्रति वह जिज्ञासु हो जाए। इसी को गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं,
या निशा सर्वभूतानां अस्यां नरगति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। देखिए, रामायण या गीता या पुराण, उसमें सब सदग्रंथों में परमात्मा के विषय में आया है, सदगुरु के विषय में आया है, योग के विषय में आया है, वैराग्य के विषय में आया है, ज्ञान के विषय में आया है। बस अंतर इतना ही है कि उसको पढ़ तो हम लोग लेते हैं, उसको समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। जो साधक है वह रामायण, गीता, पुराण, महाभारत कुछ भी पढ़ता है तो उसमें से अध्यात्म परक, अनुभवात्मक शब्द को पकड़ लेता है और उसे खोज लेता है। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और रामायण का जो दूसरा भाग है वह मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।